नमस्कार साथियों। पाकिस्तान ने यूएसए के साथ एक ऑयल डील साइन कर ली है जो कि ऐसा माना जा रहा है कि भारत के खिलाफ जा सकती है और अमेरिका की टैक्टिक है इंडिया को एक ऐसी डील में फंसाने के लिए जो उसके हित के खिलाफ जाती हो। इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान और यूएसए के बीच में क्या डील हुई है, उससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है और उससे बचने के लिए इंडिया कौन कौन से तरीके अपना रहा है या अपना सकता है और कैसे अमेरिका के प्रेशर में आए बिना अपने ट्रेड को साफ, स्वच्छ और अमेरिका के प्रभाव से दूर रख सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये ट्रेड डील क्या है। तो कल ये डील हुई और छपा, न्यूज़पेपर्स में भी आया और इसके बारे में बहुत सारे एडिटोरियल्स भी लिखे गए। कहा गया कि यूएस पाकिस्तान ने ट्रेड डील साइन कर ली है मैसिव ऑयल रिजर्व्स को लेकर के और इनका इंडिया को नुकसान हो सकता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान आने वाले समय में। अब ये समझना होगा कि पाकिस्तान जिसके पास बहुत कम ऑयल रिजर्व्स हैं, वो कैसे इंडिया को ऑयल एक्सपोर्ट कर सकता है और इंडिया अभी जो ऑयल इंपोर्ट करता है उसमें कितना शेयर पाकिस्तान से आ सकता है और क्या आ भी सकता है या नहीं। इन पर विचार करने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि पाकिस्तान में जो अभी डील साइन हुई है, तो पाकिस्तान के पास जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो बेसिकली इंडस बेसिन में और बलूचिस्तान के एरिया में है। जो पिछले दिनों पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने एक बयान दिया था कि हमारे पास इतने ऑयल रिजर्व्स मिल गए हैं कि अब पाकिस्तान को किसी के दरवाजे पर जाकर के पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो शायद अमेरिका से मिलने वाली इस डील के प्रभाव के बारे में बात कर रहे थे, शायद उनको अंदेशा था कि ऐसी कोई डील हो सकती है। तो पाकिस्तान के पास कुल मिलाकर के 250 से 350 मिलियन बैरल के ऑयल रिजर्व्स हैं। भारत के पास इसके उलट 4.5 बिलियन बैरल इतने ऑयल रिजर्व्स हैं। अब भारत के पास पाकिस्तान से बहुत ज्यादा रिजर्व्स हैं, लेकिन फिर भी क्यों हमें आवश्यकता पड़ेगी पाकिस्तान से तेल खरीदने की, इस कारण को थोड़ा सा समझिए। पाकिस्तान में जो तेल मिला है वो सबसे पहले तो अनवेरिफाइड है, उसका पता नहीं है कि वो कहां पर है भी या नहीं है, उसको साफ कैसे किया जाएगा और दुनिया को कैसे बेचा जाएगा। साथ ही अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने दावों में फंसा करके ऐसा कहा है कि जिस भी कंपनी को रिफाइन का या उसे साफ करने का ठेका दिया जाएगा वो एक अमेरिकन कंपनी होगी। अब एक चीज इसके साथ साथ और भी हुई कि ह्यूस्टन से चल करके कराची में आने वाला पहला कंसाइनमेंट अगस्त में ही भेजा जाएगा ह्यूस्टन से, जो पाकिस्तान में आएगा, यहां रिफाइन किया जाएगा और फिर यहां से एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये ठीक वही रणनीति है जो भारत ने यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान अपनाई थी। अगर आपको याद होगा कि रशिया से भारत क्रूड ऑयल खरीदता था और फिर यहां पर रिफाइनरीज में उसको साफ करके यूरोप को बेचता था, जिससे भारत को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा था। और ये ओपन सीक्रेट हो गया था एक समय के बाद में कि इंडिया जो है वो रशिया को फंड कर रहा है उसके वॉर में, उसका ऑयल खरीद करके। अब कुछ कुछ ऐसा ही पाकिस्तान के साथ अमेरिका ने किया है कि वो अपना क्रूड ऑयल पाकिस्तान को भेजेगा, पाकिस्तान उसको साफ करेगा और दुनिया को बेचेगा। क्यों? इसमें एक ऐसा भी देश है जिस पर रिसेंटली अमेरिका ने बॉम्बिंग की है और हो सकता है कि बैक चैनल से वहां से भी ऑयल इंपोर्ट किया जाए, हालांकि ये प्योरली अनवेरिफाइड सोर्सेज से है। पाकिस्तान ने इससे पहले भी केकरा वन नाम से एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसमें वो अपने क्रूड ऑयल को प्योरीफाई करके दुनिया भर को बेचने की कोशिश कर चुका था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। सवाल ये कि भविष्य में कैसे हो सकता है? क्या अमेरिकन टेक्नोलॉजी से ऐसा होगा? क्या अमेरिका छद्म तरीके से पाकिस्तान में अपनी रिफाइनरीज लगाएगा, अपने वहां से ऑयल भेजेगा पाकिस्तान में, उसको साफ करके भारत को या अन्य देशों को बेचेगा या नहीं बेचेगा? ये एक बात हो सकती है। उनकी सिनर्जी को रिफाइनरी है जहां से ये कंसाइनमेंट चला है ह्यूस्टन से, और वो कराची आएगा। बाद में जैसे जैसे ऑयल रिफाइन होता जाएगा तो पाकिस्तान इस ट्रेड डील का लाभ ले सकता है। अब मूल मुद्दा आता है हमारा कि क्या दरअसल ये ट्रेड डील वैसी ही है जैसे दिखती है, और क्या जैसा ट्रंप कह रहे हैं कि मैसिव ऑयल रिजर्व्स मिल गए हैं और उससे पाकिस्तान को लाभ होगा, क्या ऐसा दरअसल है? तो अगर इसको सही अर्थों में हम समझना चाहें तो इसका सही जवाब है नहीं। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं है जिससे वो भारत को या किसी को भी तेल बेच सके, क्योंकि उसके ऑयल रिजर्व्स पहली बात तो अनवेरिफाइड है, वो है भी या नहीं किसी को पता नहीं है। दूसरा, उसकी रिफाइनरी कैपेसिटी कितनी है इस बात को लेकर भी संदेह है। ये जो पूरा मामला किया जा रहा है, खेला जा रहा है, ये भारत के अगेंस्ट किया जा रहा है। क्यों? दो चीजें हुई। कल पाकिस्तान के साथ ये डील साइन हुई, उसके बाद 19% टैरिफ पाकिस्तान के ऊपर लगाया गया, अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, अमेरिका में एक्सपोर्ट पाकिस्तान करता है उनके ऊपर। तो अगर ये प्योरली पाकिस्तान के फेवर में होती तो उन पर टैरिफ्स ना लगते। इसके साथ साथ अमेरिका बाकी जो देश हैं
जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, जापान हो गया, या बाकी उसके जो एलाई नेशंस हैं, उनके साथ लगातार ट्रेड डील्स कर रहा है। अब समस्या ये है कि भारत का मार्केट इतना बड़ा है और अमेरिका के लिए खुला हुआ नहीं है। साथ ही इंडिया का अमेरिका के साथ $45.7 बिलियन का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि अमेरिका को नुकसान होता है भारत के साथ ट्रेड करने से। साथ ही अमेरिकन जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिनको हम कॉरपोरेट जायंट्स बोलते हैं, वो इंडिया में आकर के यहाँ बिजनेस देती हैं, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। उन्होंने टैप कर लिया है इंडियन मार्केट को। जैसे रिसेंट एग्जांपल हमने एप्पल का देखा, तो ट्रंप के और जो एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक, उनके बीच में भी बहस ओपनली देखने को मिली। एप्पल ने मना कर दिया कि हम अपने ऑपरेशंस शट नहीं करेंगे। टेस्ला भारत में आ चुकी है। तो सारे मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में बिजनेस करना चाहते हैं। यूएस भी करना चाहता है, यूएस गवर्नमेंट भी करना चाहती है, लेकिन कर नहीं पा रही है। उसका कारण ये कि भारत बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगाता है अमेरिकन गुड्स पर, खास करके एग्रीकल्चरल, आईटी और फार्मा इंडस्ट्री पर। अमेरिका चाहता है कि इससे पीछा छुड़ाया जाए, भारत को ऐसी ट्रेड डील में फंसाया जाए जिससे ये मार्केट वो हमारे लिए ओपन कर दे। अब उसके लिए अमेरिका भारत को बार बार लगातार थ्रेटन भी करता है कि हम आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा देंगे, फिर उस पर 3 महीने का होल्ड किया जाता है। अभी कल ही भारत पर 25% टैरिफ लगाया गया भारत के कुछ सेक्टर्स पर, और ये कहा गया कि अगर भारत नहीं मानता है तो उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा और ऐसी ही ट्रेड डील उसको दी जाएगी जो उसको जबरदस्ती स्वीकार करनी होगी। भारत इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। तो यूएस क्या करता है, पाकिस्तान को एक ऑप्शन के तौर पर दुनिया के सामने प्रेजेंट करता है कि आप यहां आइए, यहां इन्वेस्टमेंट करिए, हम भी पाकिस्तान के साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें यूएसए की जो मध्यस्थ की भूमिका थी, उसको लेकर के भी भारत बहुत खुश नहीं था। पार्लियामेंट में सरकार को भी इसके बारे में घेरा गया। तो ऑल इन ऑल ये राइवलरी जो है, ये भारत और यूएसए की है, ना कि भारत पाकिस्तान या यूएसए पाकिस्तान की। भारत को प्रेशराइज करने की तकनीक है। इसके साथ साथ ऑयल डील पाकिस्तान को दी गई क्योंकि $3 बिलियन का सरप्लस ट्रेड वो भी करता है यूएसए के साथ में। और किन सेक्टर्स में करता है, टेक्सटाइल में मेजरली करता है। अब टेक्सटाइल में पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ लगाया गया, भारत के ऊपर 25% लगाया गया। इससे होगा क्या, एक कंपेटिटिव एज मिलेगा पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर। लेकिन फिर सवाल वही है, क्या क्वालिटी चेक्स होंगे? क्या पाकिस्तान की जो क्वालिटी है वो टेक्सटाइल की वैसी है जैसी भारत की है? क्या उसका वॉल्यूम इतना है जितना भारत का है? ये बात गौर करने की भी है, और अमेरिका भी इस बात को समझता है, इसलिए तो इंडियन मार्केट को टैप करना चाहता है। इंडिया के लिए क्या इंप्लीकेशन है, क्या भारत को इससे मिलेगा और क्या नुकसान होगा? तो देखिए, अभी 25% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका एक और चीज चाहता है जो वो बार बार बोल नहीं रहा है लेकिन इंडिकेट जरूर कर रहा है। रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया, एक्स पर उन्होंने लिखा कि इंडिया और रशिया की इकोनॉमीज जो हैं वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, डेड इकोनॉमीज हैं, और वो दोनों आपस में ट्रेड करते रहे और अपनी डेड इकोनॉमीज को जहां लेकर के जाना चाहते हैं ले जाएं। इंडिया यूएसए के साथ ट्रेड नहीं करेगा अगर वो रशिया के साथ इतना ट्रेड करेंगे जो कि एंटी यूएसए नेशन है। अब भारत करता क्या है, भारत स्ट्रेटेजिक बाइज करता है रशिया से, जैसे चॉपर्स खरीदता है, जेट्स खरीदता है, उसके अलावा क्रूड ऑयल खरीदता है, और बड़े क्वांटिटी में जो भी बाइज होते हैं वो स्ट्रेटेजिक बाइज उनको कहा जाता है, वो भारत ज्यादातर रशिया से करता है। अमेरिका चाहता है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बाइज हैं, क्योंकि इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, ये भारत अमेरिका से खरीदे, ना कि रशिया से। चाहे वो उसके डिफेंस इक्विपमेंट्स हो या कोई भी अन्य स्ट्रेटेजिक बाइज हो, जेट्स, चॉपर्स हो, सारे। इसके लिए भारत रशिया के अगेंस्ट अमेरिका रशिया के अगेंस्ट यूएसए से एक ट्रेड डील करवाना चाहता है, जो कि भारत करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि रशियन डील्स जो हैं वो इंडिया के फेवरेबल होती है, ना कि किसी, यहां इस कंटेक्स्ट में आप रशिया समझ लीजिए, या जब यूएसए के साथ भारत डील करेगा तो वो यूएसए के फेवर में होती है, ना कि इंडिया के फेवर में। साथ ही इंडिया ब्रिक्स जैसे मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा है जो कि एंटी यूएसए माने जाते हैं, यानी कि डायरेक्टली यूएसए के इन्फ्लुएंस में इंडिया काम नहीं कर रहा। इस बात से यूएसए को बहुत दिक्कत है। इसके अलावा जो एनर्जी मार्केट है इंडिया का, उसको टैप करना चाहता है। हम क्या करते हैं, अपना 88% ऑफ ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे इराक हो, चाहे सऊदी अरब हो या यूएई हो। इन देशों से जब इंपोर्ट करते हैं तो यूएसए चाहता है कि हमारे पास भी ऑयल रिजर्व्स हैं, हम भी उनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया ने वो मार्केट टैप नहीं करने दिया है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल मार्केट ऐसा है जहां भारत के करीब करीब 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और वहां पर जो गुड्स हैं
वहां पर जो मशीनरी है उसका एक्सपोर्ट करना चाहता है यूएस से इंडिया को, लेकिन इंडिया वहां पर बहुत ज्यादा टैरिफ्स लगा करके रखे हुए है और उस मार्केट को यूएसए को टैप नहीं करने दे रहा है। टेक्सटाइल्स का मार्केट ऐसा ही है, आईटी का मार्केट ऐसा ही है, फार्मा का मार्केट ऐसा ही है, जहां भारत अच्छी खासी लीड लिए हुए है और अमेरिका को उस मार्केट में घुसने नहीं दे रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि अमेरिका का असली दर्द क्या है, वो करवाना क्या चाहता है, और ये जो पाकिस्तान के साथ डील करना या दूसरे देशों के साथ डील करके इंडिया को प्रेशराइज करना, क्या आप हमारे साथ डील करिए, रशिया के साथ नेगोशिएशंस में मत जाइए, वो इसी सब बड़े अम्ब्रेला का पार्ट है। अब इससे हुआ क्या, जब टैरिफ्स लगाए 25%, उससे क्या हुआ कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करने लगा। करीब 5 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के स्वाहा हो गए स्टॉक मार्केट में, लेकिन जल्दी हमने रिकवर भी कर लिया, हमारे मार्केट ने रिकवर कर लिया। अब इन सब तरीकों से टैक्टिकली भारत को अंडर प्रेशर करना चाहता है यूएसए, और चाहता है कि भारत एक मिनी डील साइन करे। और मिनी डील का मतलब ये होगा कि चलिए आप पूरी डील, ट्रेड डील वैसी साइन मत करिए जैसा आप करना चाह रहे हैं, लेकिन एक मिनी डील साइन कर लीजिए कम से कम उन सेक्टर्स में जिनमें यूएसए चाहता है एंटर करना इंडिया में। अब वो भारत करेगा नहीं करेगा, उसके पास बहुत सारे विकल्प खुले हुए भी हैं, वो दबाव में भी है, अदर कंट्रीज से भी भारत के ऊपर दबाव आ रहा है, लेकिन इंडिया क्या करे? क्या इंडिया अपने मार्केट का एक्सेस उस कंट्री के लिए छोड़ दे जिस पर वो भरोसा ही नहीं करता, जो हमेशा भारत के हितों के खिलाफ काम करता रहा है? भले वो रिसेंट ऑपरेशंस में आपने देखा होगा, या एक लंबी हिस्ट्री रही है इंडिया यूएस रिलेशंस की, उनके जरिए भी अगर आप इस बात को एसेस करेंगे तो आप पाएंगे कि लगातार यूएस से इंडिया को काउंटर करता रहा है और एक ऑप्शन खोलने की बात करता रहता है। भले ही वो पाकिस्तान के जरिए चाइना को काउंटर करना हो, या इंडिया के ऊपर पाकिस्तान के जरिए दबाव डालना हो ये कह करके कि इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा ऑयल पाकिस्तान, ये तो असंभव चीजें हैं, लेकिन फिर भी दबाव की एक टैक्टिक तो है ही। अब इंडिया को क्या करना चाहिए और कौन से कारण हैं जिनके कारण हमें डील करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? पहला तो इंडियन सरप्लस है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 45.7 बिलियन डॉलर का सरप्लस इंडिया के पास है, और ट्रंप की समस्या जो है वो यही है कि बाकी जो देश हैं वो यूएसए के साथ सरप्लस ट्रेड करते हैं। तो इस ट्रेड इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए, यूएसए को ट्रेड सरप्लस में लाने के लिए, दूसरे देशों पर हावी होने के लिए ट्रंप ये चाहते हैं कि पूरे जो नेशंस हैं वो उनके साथ एक ट्रेड डील साइन करें। या तो वो अपने मार्केट टैप उन्हें करने दे, या जो एग्जिस्टिंग मार्केट है उसको डिस्टरप्ट करें रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगा करके। अगर ऐसा कर पाए तो यूएसए के फेवर में होगा, लेकिन दूसरी कंट्री जो ट्रेड करती हैं निश्चित तौर पर वो ऐसा नहीं करना चाहती यूएसए के साथ में। इंडिया ने इसके काउंटर में क्या किया, बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड डील साइन कर ली। ईयू के साथ रिसेंटली हमने एक ट्रेड डील फाइनलाइज की है। तो वैसे भारत चाहता है कि जो अमेरिका से हमारे ऊपर दबाव आ रहा है उसको हम न्यूट्रलाइज करें अदर कंट्रीज के साथ ट्रेड डील करके। और अच्छी टैक्टिक भी है। इससे होगा क्या कि आपके पास ऑटोनॉमी रहेगी जियोपॉलिटिक्स में कि आप क्या डिसाइड करना चाहते हैं, आप किस देश के साथ रहना चाहते हैं। और अगर हम स्वतंत्र भी रहना चाहते हैं कि हम एक सॉवरेन नेशन है, हम जिस देश के साथ चाहें उसके साथ ट्रेड करें, कर सकते हैं, लेकिन फिर जो अदर कंट्रीज है जिनको हम काउंटर कर रहे हैं वो भी तो हमारे पीछे आएंगे ना, वो भी तो हमें टारगेट करेंगे। तो यूएसए वही कर रहा है। अगर भारत ईयू के साथ, रशिया के साथ डील करेगा तो यूएसए के साथ हम व्यापार नहीं कर पाएंगे, साफ संदेश हमें दे रहा है। एग्रीकल्चरल मार्केट हमारा टैप करना चाहता है यूएसए, मैंने आपसे कहा पहले ही। साथ ही भारत राइवल पाकिस्तान को लेकर के आता है हमेशा कंटेक्स्ट में, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि अगर हम पाकिस्तान को बरक्स खड़ा कर देंगे इंडिया के, तब शायद भारत एक ऐसी डील साइन करने के लिए तैयार हो जाए जो उसके फेवर में नहीं है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक बाइज है जो बेचना चाहता है भारत को। भारत लगातार कोशिश करता रहता है कि इन सारी टैक्टिक्स से बचे, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि प्रेशराइज होकर के या भविष्य के हितों को ध्यान में रख करके भारत कोई न कोई डील करता है। 2020 में जो हुआ फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान, उसके बाद तो शायद भारत ने ये भी समझ लिया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले आपको एक बार बात करनी होगी उसके स्टेक होल्डर्स के साथ, नहीं तो कोई बदलाव नहीं कर पाएंगे। और ये बात यूएसए को भी समझनी होगी। हाँ, जो अदर गुड्स हैं, जो इम्पोर्ट्स हैं, अभी क्रूड ऑयल ही ले लीजिए, अगर हम रशिया के बजाय यूएसए से इंपोर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर टैरिफ बढ़ेगा, और वो टैरिफ जनता को पे करना होगा। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ी, अगर ऑयल में किसी भी प्रकार का फ्लक्चुएशन हुआ, तो उससे नुकसान किसको होगा? इंडियन जो लोग हैं उनको होगा। और जब लोगों को समस्या होगी तो वो हमारे शासन के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए और जो सत्ताधारी दल है उनके लिए
खराब होगा। तो ये इम्प्लीकेशन जियोपॉलिटिकल भी है, इंटरनेशनल भी है और होम अफेयर्स के भी हैं। ये बात आपको समझनी होगी। अब जो भी गिमिक्स यूएसए कर रहा है, भले ही वो पाकिस्तान के ऊपर ऑयल डील साइन करना हो, 90% टैरिफ लगाना हो, या उसके बाद विन विन सिचुएशन जैसा इसको पाकिस्तान कह रहा है वो हो, ये सारे इंडिया के लिए किए जा रहे हैं। पाकिस्तान तो ये कह रहा है कि विन विन सिचुएशन है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ओवरऑल विन लूज सिचुएशन है, जहां पर जीत हो रही है यूएसए की और हार हो रही है पाकिस्तान की, क्योंकि जो ट्रेड डील की गई उसके अनुसार भी जो इंपोर्ट्स होने वो तो अमेरिकन कंपनीज से ही होने हैं, और साथ ही जो सरप्लस का रहा था अभी तक पाकिस्तान $3 बिलियन का टेक्सटाइल्स में खास करके, उस पर 90% टैरिफ लगा दिया। तो भारत जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लोग इंडियन गुड्स के लिए उतना एक्स्ट्रा पे करने के लिए हो सकता है तैयार हो जाए, या थोड़ा बहुत हैम्पर हो जाए, जो हमने स्टॉक मार्केट के जरिए देखा। लेकिन पाकिस्तान के लिए तो ये लूज लूज सिचुएशन है, ना कि विन विन। तो इस सेशन से आई होप आपको एक क्लैरिटी आई होगी इस बात को लेकर के कि ओवरऑल ट्रेड डील्स क्या हैं, भारत को क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है, और पाकिस्तान के साथ जो ये मैसिव ऑयल रिजर्व की बात की जा रही है, इससे इंडिया को क्या फ़ायदा है, नुकसान, या ओवरऑल पाकिस्तान को क्या फ़ायदा नुकसान होगा। ऐसे और सेशंस के लिए द स्टडी आईएएस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।